हाँ तो मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम 15 अगस्त के बारे में कुछ अनसुने किस्सों के बारे में चर्चा करेंगे, जहां हम देखेंगे कि 15 अगस्त क्यों खास है, वह इस दिन और क्या-क्या हुआ था। हाँ तो दोस्तों, 15 अगस्त को न केवल भारत बल्कि 3 और देश भी अपना आज़ादी का दिवस बनाते हैं, जिनमें पहला है दक्षिणी कोरिया, जो जापान से 1945 में स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1945 को। दूसरा कांगो है, जो 15 अगस्त 1960 में फ्रांस से आज़ाद हुआ था। और तीसरा बहरीन है, जो 15 अगस्त 1971 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। इस प्रकार भारत सहित ये चारों देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारत की आज़ादी के लिए इस तिथि 15 अगस्त को क्यों चुना गया, इसके बारे में भी एक विचार है। उस समय भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके प्रेस सचिव थे कैम्पबेल जॉनसन। उन्होंने बताया है कि मित्र देश की सेना के सामने जापान ने आत्मसमर्पण किया था। ये उसकी दूसरी वर्षगांठ थी और इसलिए भारत को आज़ाद करने के लिए 15 अगस्त तिथि को चुना गया था। भारत के ही एक राज्य गोवा, जो कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं था, उसे भारतीय सैनिकों द्वारा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद करा गया। तो 15 अगस्त 1947 को गोवा आज़ाद नहीं था, वो बाद में आज़ाद हुआ है दोस्तों। एक और ये भी फैक्ट है दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 के जश्न में महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे, क्योंकि वो बंगाल के नोआखली में थे, जहां हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। तो वो उन्हें रोकने के लिए वहां गए और वहां पर उन्होंने अनशन भी किया था। इन्हें जश्न में शामिल करने के लिए नेहरू जी व सरदार पटेल द्वारा पत्र लिखा गया, जब इनका जवाब था कि देश के किसी हिस्से में हमारे ही भाई एक दूसरे को मार रहे हो, तब मैं जश्न कैसे मना सकता हूँ। फैक्ट ये है दोस्तों कि हर स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, लेकिन 1947 में ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के अनुसार जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा नहीं फहराया, बल्कि 16 अगस्त 1947 को झंडा फहराया था। हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगा की संरचना 1921 में बैजवाड़ा में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार की गई, जिसमें सिर्फ 2 ही रंग थे, लाल व हरा, जो कि 2 प्रमुख समुदायों हिंदू व मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करते थे। जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा अन्य समुदायों, देश की प्रगति व शांति के लिए सफेद रंग की पट्टी जिस पर चरखा अंकित हो को जोड़ने का सुझाव दिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं थी, जो कि 17 अगस्त 1947 को अंग्रेज अधिकारी क्लिफ द्वारा खींची गई, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है दोस्तों। 15 अगस्त की तिथि को भारत को आज़ादी दिलाने वालों में शामिल महर्षि अरविंद घोष की जयंती के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था दोस्तों। इसी तिथि 15 अगस्त 1884 को ईस्ट इंडिया रेलवे ने कोलकाता में हुगली से पहली ट्रेन चलाई थी। हालांकि इसका आधिकारिक संचालन 1855 हुआ था, लेकिन तिथि तो 15 अगस्त ही थी। इसी तिथि को एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना घटी। 15 अगस्त 1850 को असम में भीषण भूकंप आया, जिसमें लगभग 1500 से 3000 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। इसी तिथि को 15 अगस्त 1972 को 6 अंकों वाले पिन कोड, जिसे हम डाक पिन कहते हैं, की शुरुआत हुई, तथा इसी तिथि को 15 अगस्त 1982 को इंदिरा गांधी जी के समय टीवी पर रंगीन प्रसारण प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।